हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एलिगेशन का टॉपिक। एलिगेशन देखिए क्या है। एलिगेशन एक टूल है। इसे आप मिक्सचर से रिलेट तो कर रहा है, लेकिन हम केवल एलिगेशन का जो यूज है वो केवल मिक्सचर में नहीं करते। हम एलिगेशन का यूज प्रॉफिट लॉस में भी करते हैं, टाइम वर्क में भी करते हैं। तो हम ये नहीं कर सकते कि एलिगेशन जो है केवल मिक्सचर टॉपिक से ही रिलेटेड है। ठीक है। एलिगेशन असल में क्या है, एक टूल है एलिगेशन, जिसके द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मिक्सचर में एलिगेशन का यूज कहां होता है पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, इन सब जगहों पे देखेंगे एलिगेशन का यूज कैसे किया जाता है। तो एलिगेशन का यूज मिक्सचर में कैसे और कहां किया जाता है ये पहले मैं आपको बताता हूं। तो जब भी आप दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को या कंपोनेंट्स को मिला के कोई मिक्सचर बनाते हो, ठीक है, तो मान लीजिए आपने दो इंग्रेडिएंट है आपके पास, ठीक है, उनका कुछ प्राइस दिया हुआ है आपके पास, तो आपने उन दोनों को मिला के एक मिक्सचर बनाया, उसका भी प्राइस आपको पता है। तो आपने उन दो इंग्रेडिएंट्स या दो कंपोनेंट्स को किस रेशियो में मिलाया है ये पता करना हो तो हम एलिगेशन का यूज करते हैं। ठीक है। या तो आपको जब रेशियो दिया हो तो मीन जो मिक्सचर बना रहा है वो उसका प्राइस आपको निकालना हो, वहां भी आप एलिगेशन का यूज करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास टू काइंड्स ऑफ राइस है। ठीक है। एक आपके पास चीपर राइस है, एक हमारे पास क्या है, चीपर राइस है। ओके। एक कॉस्टलियर राइस है, एक क्या है, कॉस्टलियर राइस। चीपर राइस मतलब जो आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू मिलता है गांव में कंट्रोल पर। ठीक है। और कॉस्टलियर राइस बासमती राइस ले लीजिए। ठीक है। तो मान लेते हैं चीपर राइस का जो कॉस्ट है वो कितना है, 30 रुपए पर केजी। ओके। और जो कॉस्टलियर राइस का प्राइस है इसका है 50 रुपीज पर केजी, 50 रुपीज पर केजी। तो हमने क्या किया, दोनों जो राइस के टाइप्स थे इनको मिला के एक मिक्सचर बना लिया। तो बताइए जब आपने दोनों राइस को मिला के मिक्सचर बनाया तो जो मिक्सचर का प्राइस होगा वो क्या कॉस्टलियर राइस से ज्यादा हो जाएगा? नहीं, वो इन दोनों के प्राइस के बीच में ही तो आएगा। ठीक। तो लेट सपोज हम मान लेते हैं जो आपने मिक्सचर बनाया है उसका जो प्राइस है वो क्या है, 40 रुपीज पर केजी। ओके। तो हमें बताना है कि जो आपने मिलाया है चीपर राइस और कॉस्टलियर राइस, उसका रेशियो क्या है, मतलब किस रेशियो में आपने इस मिक्सचर में, ये क्या है, मिक्सचर का प्राइस है। जब आपने चीपर राइस और कॉस्टलियर राइस को मिक्स कर लिया तो ये आपका मिक्सचर है। ठीक है। इस मिक्सचर का प्राइस जो है वो 40 रुपीज पर केजी है। तो आपसे पूछा क्या है कि आपने किस रेशियो में चीपर राइस और कॉस्टलियर राइस को मिलाया है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे डायरेक्टली माइनस करते हैं बड़े में से छोटे को। 40 रुपीज पर केजी और ये 30 है, तो 40 में से 30 माइनस करोगे कितना आएगा, 10। ठीक है। इधर क्या है, 50 बड़ा है तो 50 में से 40 को माइनस करोगे क्या आएगा, 10। ओके। इसे काट दीजिए, 10 से दोनों कट जाएगा, ये आएगा 1:1। मतलब हमने किस रेशियो में चीपर राइस और कॉस्टलियर राइस को मिलाया है, 1:1 में मिलाया। मतलब जितना चीपर राइस को मिलाया हो अपने इस मिक्सचर में उतना ही कॉस्टलियर राइस को मिलाया गया है। अगर आपको इसमें से एक का भी क्वांटिटी दिया होता तो हम दूसरे का भी क्वांटिटी आराम से निकाल सकते थे। ओके। तो एलिगेशन का यूज ऐसे होता है मिक्सचर में। ठीक है। और क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, उसके हिसाब से देखते हैं एलिगेशन का एप्लीकेशन इन। तो आइए हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन से जो अभी समझाया था मैंने उसी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है, रीड करते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन का रहा है कि इन व्हाट रेशियो शुड टू वैरायटीज ऑफ वीट की दो वैरायटीज हैं, उन्हें हम किस रेशियो में, अच्छा वीट जो कॉस्ट लिख दिया है, ठीक है, कराए इन व्हाट रेशियो शुड टू वैरायटीज ऑफ वीट कॉस्टिंग रुपीज 40 पर केजी एंड रुपीज 60 पर केजी। मतलब दो वैरायटीज ऑफ वीट हैं, एक का कॉस्ट आपका 40 पर केजी है और दूसरे का
60 पर केजी है, तो उसको किस रेशियो में मिक्स किया जाए टू गेट अ मिक्सचर कॉस्टिंग ₹55 kg। मतलब दो वैराइटीज ऑफ व्हीट है, एक 40 पर केजी है और दूसरा 60 पर केजी है, तो उनको किस रेशियो में हम लोग मिक्स करें कि जो हमारा मिक्सचर का कॉस्ट है वो कितना है, ₹55 पर केजी। ठीक है, तो एलिगेशन लगाएंगे क्योंकि हमें बताया था मैंने कि जब भी दो इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए जाएं और मिक्सर बनाया जाए, उसका कुछ प्राइस दिया हो, आपको इंग्रेडिएंट्स का कुछ प्राइस दिया हो और ये पूछे कि किस रेशियो में उन दोनों को मिलाया गया, तो वहां पे हम लोग एलिगेशन का यूज करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे टाइप 1, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ये हमारा क्या है, टाइप 1 व्हीट, टाइप 1 व्हीट, और ये क्या है, टाइप 2 व्हीट। ठीक है, टाइप 1 व्हीट का कॉस्ट कितना दिया हुआ है। और एक बात और ध्यान रखिएगा एलिगेशन में कि एलिगेशन हम जब भी लगाते हैं, जो यहाँ यहाँ और यहाँ आप लिखते हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये सब क्या है, कॉस्ट प्राइस है ना, ये भी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ये भी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, और जो मिक्सचर बन रहा है वो भी क्या है, ये भी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जब यहाँ पे ले रहे हो कि कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस ही होगा। ठीक है, और या तो सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, अभी आगे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे इन दोनों का तो कॉस्ट प्राइस दिया होगा, लेकिन जो मिक्सचर बन रहा है उसका सेलिंग प्राइस दिया होगा। तो कई लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे रख के सॉल्व कर देंगे और रेशियो निकाल देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा सेम क्वांटिटी दी जाती है एलिगेशंस में। जो आप यहाँ यहाँ और यहाँ रखते हो वो हमेशा सेम क्वांटिटी होती है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तीनों कॉस्ट प्राइस दे रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए मिक्सचर का आपको सेलिंग प्राइस दिया होता तो हमें पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ता है। अभी आगे क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे। ठीक है, तो ये एक नोट करने वाला पॉइंट है कि हमेशा सेम टाइप की क्वांटिटी रखोगे। जैसे आप जब स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी लगाओगे तो आप स्पीड स्पीड और यहाँ भी स्पीड ही लोगे। ओके, प्रॉफिट लॉस ले रहे हो तो यहाँ भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, या तो यहाँ भी प्रॉफिट परसेंटेज ही लोगे, मतलब परसेंटेज ही लोगे आप। ओके, तो मतलब हमेशा यहाँ और यहाँ जो लोगे आप वो सेम क्वांटिटी लोगे। यहाँ पे क्या है, तीनों ही क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो टाइप 1 व्हीट का कितना है, ₹40 पर केजी आपको दिया हुआ है। टाइप 2 व्हीट क्या है, ये कितना है, ₹60 पर केजी दिया हुआ है। और जो मिक्सचर आपने बनाया उसका आपको दिया है ₹55 पर केजी। मैंने बताया था डायरेक्टली हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़े में से छोटे को। 55 में से 14 गया, कितना आया, 15। और यहाँ पे 60 बड़ा है, 60 में से 55 गया, 5 बचा। 5:15, 5 से दोनों कट रहे हैं, दोनों काट दीजिए 5 से, कितना आ गया, 1:3। तो किस रेशियो में हमने मिलाया है टाइप 1 और टाइप 2 व्हीट को, 1:3। टाइप 1 का हम लोग 1 पार्ट ले रहे हैं और टाइप 2 व्हीट का 3 पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब हम लोग थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। ओके, तो आइए हम लोग थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन करते हैं अब। ओके, देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहले क्वेश्चन का क्या रहा है कि द कॉस्ट ऑफ सूर्या राइस इज 40 पर केजी। ठीक है, सूर्या राइस है, इसका कॉस्ट 40 पर केजी है, एंड दैट ऑफ चंद्रा राइस इज 50 पर केजी। और एक चंद्रा राइस है वो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 50 पर केजी है। कह रहा है कि इफ दे आर मिक्स्ड इन द रेशियो 3:2, अगर इन दोनों राइस को, सूर्या राइस और चंद्रा राइस को हम 3:2 में मिला दे रहे हैं, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट पर केजी ऑफ द मिक्सचर। तो जो हमने मिक्सचर बनाया है उसका कॉस्ट पर केजी, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको रेशियो दे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सॉल्यूशन करते हैं। नीचे हमारे पास क्या है, सूर्या राइस है, सूर्या राइस। एक है हमारे पास चंद्रा राइस, चंद्रा राइस। तो सूर्या राइस का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 40। ओके, सूर्या राइस का दिया हुआ है 40, चंद्रा राइस का दिया हुआ है 50। ठीक है, और जो अपने इन दोनों को मिक्स करके मिक्सचर बनाया उसका कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो लेट सपोज हम अपने तरफ से x मान लेते हैं। अच्छा, तो ये जो x की वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बीच में ही तो आएगी, मतलब इससे बड़ी होगी और इससे छोटी होगी। तो जब डायगोनली आप
माइनस करोगे तो ये वैल्यू x वैल्यू इससे बड़ी होगी ना, क्योंकि x की वैल्यू जो आएगी इन दोनों के बीच में आएगी। ओके, मतलब x जो है ये 40 से बड़ा है, तो कहने का मतलब यहाँ पे आएगा x माइनस 40, जब डिफरेंस दोगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस 40 और ये वैल्यू 50 जो है वो x से बड़ी होगी, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा 50 माइनस x। ये आ गया 50 माइनस x और ये आ गया x माइनस 40। तो ये आ गया रेशियो, जिस रेशियो में सोडियम राइस और चंदा राइस मिक्स किए गए होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो आता था वो क्या आता था, वो रेशियो ही तो आता था, जो जिस कंपोनेंट को आपने मिक्स किया है उनका रेशियो ही तो आता था। तो यहाँ पे रेशियो इस बार कितना आ गया 50 माइनस x और रेशियो x माइनस 40। लेकिन क्वेश्चन में आपको रेशियो दे रखा था कितना, क्वेश्चन में बोल दिया था जो आपने मिक्स किया है सोडियम राइस को और चंद्र राइस को वो क्या है 3:2 है। कहने का मतलब जो ये रेशियो आया है इसको आप इक्वेट कर दीजिए 3/2 के बराबर। तो हम कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ये रहा आपका 50 माइनस x और ये रहा आपका x माइनस 40। जो यही रेशियो है, यही तो होता है ना किस रेशियो में आपने कंपोनेंट्स को मिक्स किया हुआ, वो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कितना 3/2। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, ये कितना है 250 या 100 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 120। ये 2x इधर चला जाएगा तो बचेगा 5x और इधर आ जाएगा 100 में आपका 120 जुड़ जाएगा तो इधर हो जाएगा 220। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू 220/5 यानी कि 44 रुपीज पर केजी आपके मिक्सर का प्राइस हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 44 आ गई। यही तो हमें निकालना था कॉस्ट पर केजी ऑफ मिक्सचर। ओके, तो हमने क्या किया, बस इस तरह माइनस कर दिया जिस तरह एलिगेशन में माइनस करते थे, और यही होता है रेशियो, जिस रेशियो में आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को मिलाते हो वही रेशियो जो आप माइनस करके आता है यहाँ पे वो वही रेशियो होता है। लेकिन क्वेश्चन आपको इस बार रेशियो 3:2 दे रखा था, तो बस कुछ नहीं करना था, 50 माइनस x अपॉन x माइनस 40 को 3/2 के बराबर रख देना था और वहां से x की वैल्यू आ गई। और x की क्या है मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। ठीक, ओके, तो ये रहा क्वेश्चन आपका। तो आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब ये है आपका एलिगेशन का अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन जितना मैंने अभी कराया है, और इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि एलिगेशन से जब क्वेश्चन पूछता है ना तो इसी टाइप का पूछता है। और इस क्वेश्चन से आप एक चीज और सीखोगे, प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट भी थोड़ा सा सीखोगे। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट अ पर्सन मिक्स 2 काइंड्स ऑफ शुगर। ठीक है, इस बार 2 तरह के शुगर हैं चीनी, कॉस्टिंग ₹85 पर केजी, मतलब कि जो पहली वैरायटी है उसका 85 पर केजी कॉस्ट है, एंड ₹105 पर केजी जो दूसरी काइंड का शुगर है उसका कॉस्ट प्राइस आपको 105 पर केजी दिया हुआ है। तो है इन दोनों शुगर को किस रेशियो में मिक्स करें सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर व्हेन सोल्ड एट ₹108 पर केजी। ठीक है, तो जब हम उस मिक्सचर को, जो हम लोग ने क्या किया, 2 वैराइटीज ऑफ शुगर थी उनको मिक्स कर दिया। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर उस मिक्सचर को हम लोग 108 रुपए पर केजी में सोल्ड करेंगे तो हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बताइए कि किस रेशियो में 2 काइंड्स ऑफ शुगर जो है उनको मिक्स किया गया। ठीक है, इस बार आपको देखिए जो मिक्सचर का वो कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जब भी आप एलिगेशन लगाते हो तो उसमें जो क्वांटिटीज आप लेते हो यहाँ और मिडिल में, वो हमेशा सेम काइंड की होती है। ठीक है, मतलब सेम यूनिट की होती है। तो इस बार यहाँ तो आपको कॉस्ट प्राइस दिख रहा है, लेकिन मिक्सचर का आपको सेलिंग प्राइस दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस जानना पड़ेगा कि मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना है। तो देखिए कैसे निकालोगे, यहाँ पे मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस करने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑफ 20%। तो पहले हम 20% प्रॉफिट का मतलब समझेंगे। 20% प्रॉफिट का मतलब होता कितना है, तो 20% प्रॉफिट, अच्छा ये तो पता है ना आप लोगों को कि प्रॉफिट परसेंट होता क्या है। प्रॉफिट परसेंट देखिएगा, प्रॉफिट परसेंट इतना तो हमने
क्लास 7 में पढ़ाई होगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, मतलब डिनोमिनेटर में आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है इंटू 100। ठीक है, तो 20% का पहले फ्रैक्शन यूनिट लिख लीजिए, कितना होता है 20% का 1/5। ठीक है, तो मतलब ये जो आपका डिनोमिनेटर में आया है ये है क्या, ये कॉस्ट प्राइस को डिनोट करेगा, और जो न्यूमरेटर में वो दिख रहा है वो क्या होगा, प्रॉफिट को डिनोट करेगा। तो जरा बताइए कि अगर ये आपका कॉस्ट प्राइस है, 5 यूनिट क्या है कॉस्ट प्राइस है, और 1 यूनिट क्या है प्रॉफिट है। अगर आपका 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस हो जा रहा है और 1 यूनिट क्या है प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सॉरी कितना होगा। अगर आपके पास 5 रुपए का आपने कोई सामान खरीदा और 1 रुपए का मुनाफा हो रहा है आपको, तो कितने का बेचा आपने, 6 रुपए का ना, तो वही तो क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इस केस में 6 यूनिट। ठीक है, तो अब हम यहां से क्या करेंगे, एसपी और सीपी का रेशियो लिख लीजिए। एसपी और सीपी का रेशियो कितना हो गया 6 रेशियो, कैसे है समझे, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू अपने लिखा 1/5। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बाई सीपी, मतलब जो चीज डिनोमिनेटर में होती है वो क्या होती है कॉस्ट प्राइस। तो 5 क्या है कॉस्ट प्राइस, और न्यूमरेटर में जो चीज है वो क्या है प्रॉफिट। अगर 5 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपए का फायदा हो रहा है, तो आपने बेचा कितने में सामान, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 6 रुपए। ठीक है, तो सीपी हो गया 5 और एसपी हो गया 6 यूनिट। तो रेशियो लिखने चलोगे तो एसपी और सीपी का कितना हो गया 6:5। और आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा था, सेलिंग प्राइस दे रखा था मिक्सचर का, तो मतलब इस 6 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 108। इस 6 यूनिट की वैल्यू आपके पास 108 रुपीज है। इस 6 यूनिट की वैल्यू क्या है 108 रुपीज है। तो कितने टाइम्स आपको दिख रहा है 18 6 108 होता है ना 108। तो मतलब कि 6 यूनिट की वैल्यू अगर आपके पास 108 रुपए है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 108/6 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 18 रुपीज। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 18 रुपीज आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 रुपीज है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 18। तो कहने का मतलब कितना हो गया 90 रुपीज। इतना तामझाम मैंने आपको समझाने के लिए किया हुआ है। ठीक है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया मिक्सर का, बताइए कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया 90 रुपीज निकल गया ना। कैसे आप समझ आया प्रॉफिट परसेंट से। अब ये प्रॉफिट लॉस पढ़े नहीं हो इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में बताया, वरना जब आप प्रॉफिट लॉस पढ़ लोगे तो इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें क्या करोगे यहीं से निकाल दोगे। ठीक है, ठीक है, कैसे निकला समझा। 20% प्रॉफिट को हमने लिखा था 1/5, जो डिनोमिनेटर पे होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, न्यूमरेटर पे होता है प्रॉफिट। तो 5 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस हो गया 6:5 हो गया। तो 6 यूनिट की वैल्यू पता थी 108 रुपए, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 90। मतलब जो यहाँ पे आपका मिक्सचर बन रहा है उसका जो आपका कॉस्ट प्राइस आ गया वो कितना हो गया 90 रुपए से आ गया। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं रब करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर आ गया आपका, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर आपका आ गया वो आ गया 90 रुपीज। और आपके पास इसका भी कॉस्ट प्राइस आ गया, इसका भी कॉस्ट प्राइस आ गया, जो मिक्सचर आपने निकाला था उसका भी कॉस्ट प्राइस आ गया, तीनों का कॉस्ट प्राइस आ गया। तो आपको पूछा था किस रेशियो में बनाया है, बस नॉर्मल एलिगेशन लगा दोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं हमको। ये फर्स्ट काइंड ऑफ शुगर है, ये आपका सेकंड काइंड ऑफ शुगर है। देखिए इतना तो मैंने आपको बताया, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर कैसे निकालें वो बताया। अब आपको रेशियो निकालना है, किस रेशियो में मिलाया है वो देख लीजिए। जो पहले काइंड ऑफ शुगर है इसका आपको कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 85। ओके, सेकंड केजी का आपको दिया हुआ है 105, और हमने मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया 90 रुपीज। 90 रुपीज निकाल लिया ना, तो वो कॉस्ट प्राइस हमने मिडिल में लिख दिया। ठीक है, तो माइनस कर दो, 90 में से 85 गया कितना आ गया 5, और 105 में से 90 गया कितना आ गया 15। 15:5, 5 से काट दें तो 5 3 जा और 5 1 जा। तो इस रेशियो में हमने क्या किया मिलाया है 2 काइंड्स ऑफ शुगर। तो मेन इसमें काम था क्या, मेन इसमें काम आपका था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर निकालना। क्योंकि आपने प्रॉफिट लॉस मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं था, हो गया सॉल्व।
तो ये रहा आज आपका सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब क्लासेस रेगुलर होंगी, हालांकि अपने बहुत दिन का गैप हो गया था अब, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपकी क्लासेस जो हो रेगुलर हो। ठीक है, सो बाय।